अल्बेक अपना फेमस ब्रोस्ट छोड़ के बर्गर शगर क्यों बेचना शुरू हो गया? रेस्टोरेंट सेक्टर के बिजनेस में एक बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्ट और इन चैलेंजेस और चेंजेस में अल जदीद कैसे परफॉर्म करेगा और इसके लिए कैसे प्रिपेयर? आखिर में ChatGPT से एक बहुत The youngest cohort right now is generally Gen Alpha. बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम AGR 3 से शुरू कर रहे हैं लेकिन एंड AGR 2 पे होगी। और सूरज की तपश, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आज के दिन तो सूरज सही चमक रहा है, सही चमक। हम अपना कैमरा भी उठा लेते हैं, लैपटॉप बैग भी उठा लेते हैं। इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तपती धूप में ये पानी, यार ये ओवर एक्सपोज कर रहा है मुझे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने अल्बेक की तरफ। गाड़ी को हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया हुआ था, विंडोज नीचे की हुई थी, कैमरा और पानी यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह। ठंड ठंड जनाब यारी, इस वक्त बज रहे हैं 4:42 और टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। असर के टाइम पे भी इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा भाई इतनी गर्मी है तो आपने हुडी क्यों पहनी हुई है? वजह हुडी का जो मटेरियल है ना, ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल और बहुत पतला मटेरियल। इसको पहनने से मुझे गर्मी नहीं लगती। इट्स रियली अमेजिंग। जो मेन टॉपिक है ना कि भाई ये इतने बड़े बड़े ब्रांड की मेन आइटम को छोड़ के सैंडविचेस पे क्यों आ गए? ये कोई स्ट्रेटेजी है जो इन सारे ब्रांड्स ने इस्तेमाल की। सारे ब्रांड्स तो नहीं लेकिन जो अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स। अल्बेक के बिल्कुल सामने पार्किंग मिल जाना एक बड़ी नेमत है। कभी भी यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, हमेशा फुल रहती है। बिस्मिल्लाह। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको अपने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7:30 से 3 बजे तक नाश्ता भी होता है इनके पास। बर्गर, सैंडविचेस, श्रिम्प्स, डबल क्रिस्पी बेक, one broast, regular, one sandwich, chicken sandwich and crispy burger. यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। ऑर्डर तो हमारा हो गया, वो नज़र आ रहा है यहाँ से माशाल्लाह। बताते हैं इसका सीक्रेट को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। भाई ये कुछ नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 5 प्यार का। थैंक यू, शुक्रिया। ऑर्डर हो गया हमारा, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अल जदीद, लेकिन अल जदीद AGR 3 में नहीं, AGR दूसरे में। टिन 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 हमेशा करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल। देखें जनाब, ये कूदू भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है सऊदी अरब में और ये लोग शुरू से सैंडविचें बेचते हैं, शुरू से। लेकिन मैंने कभी भी कूदू को ब्रोस्ट वाली की दुनिया में आते हुए नहीं देखा। लेकिन ब्रोस्ट वाले यानी कि अल्बेक वाले कूदू की दुनिया में जा रहे हैं, यानी कि सैंडविचेस की दुनिया में। आई थिंक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, स्पेशली जो नई जनरेशन है के बिहेवियर में बहुत बड़ा ट्रेंड शिफ्ट आ रहा है। अल्बेक और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इस चैलेंज को टैकल कर रहे हैं, लेकिन हम एक देसी फूड वाले इस चैलेंज को कैसे टैकल कर सकते हैं? और इस चैलेंज को हम लोग टैकल करेंगे अपने AGR 2 में इंशाअल्लाह। AGR 2 में जाने से पहले एक क्विक स्टॉप, क्योंकि यहाँ से हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है क्योंकि हमारे इस चैलेंज को टैकल करने में हमारी मदद करेगी। रेडियो वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे। खुल जा, माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, इसमें सेंसर लगा। बचपन में ये वाला एरिया मेरा फेवरेट एरिया हुआ करता था कि यहाँ पे कैंडीज शैंडीज़ मिलती हैं आपके। बचपन भी मज़े का होता है यार, जो भी बच्चे हैं एंजॉय करें सही दबा के। ये भी बचपन के शौक है हमारे। अब बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और ये है जी सेक्शन जिसमें हमने आना। यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं लेकिन हमें जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं है अभी। ये मिल गई वाइट ब्रेड और एक ब्राउन ब्रेड भी ले लेते हैं। ब्राउन भी हो गई जी, समूली ब्राउन, इनको समूली कहते हैं जद्दा में, सऊदी अरब में। सॉरी, यहाँ पे काउंटर्स तो सब हैं लेकिन हम इस पे जाएंगे। सेल्फ चेकआउट खुद ही करें, लेकिन ये तो क्लोज्ड है और इधर तो है ही नहीं। मिशन फेल्ड जी। ले लिया हमने अपना प्रोडक्ट। अब AGR 2। वेलकम टू अल जदीद, हमारा प्यारा अल जदीद। ये है जी जद्दा की फेमस मदीना रोड और इस मदीना रोड के साथ ये फेमस टोयोटा का शोरूम। लोकेशन बताने का मकसद ये है कि अगर आपको जद्दा में दी बेस्ट पाकिस्तानी कुजीन खानी है ना तो आपको अल जदीद आना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, हमारे गेस्ट कहते हैं। अल्बेक को हम लोग निकाल लेते हैं। ये भी सैंडविच नहीं, ये बर्गर है और ये दो और ये ब्राउन समोसे। इन दिनों को ले जाते हैं हम लोग अपने अल जदीद के किचन में। और रेस्टोरेंट की दुनिया में जो चैलेंज आ रहा है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किचन के एरिया, कुकिंग एरिया में जाने से पहले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हाइजीन का लेवल हमारे रेस्टोरेंट में बहुत हाई लेवल है। बिस्मिल्लाह। ऐसे काले होते रहते हैं लेकिन ये ब्लू है। एक है हमारा चाइनीज किचन जिसके अंदर से 2 आइटम्स हम लोग बनाएंगे, सैंडविच वाली, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो ये बारबेक्यू का है। बारबेक्यू की आइटम है, इसकी सैंडविच बनाएंगे हम लोग। अमजद जी सर, ठीक है। खैरियत से। ये सैंडविचेस हैं
और 2 मुख्तलिफ आइटम्स बनानी है। जी कौन सी सर? एक ये चिकन 65 और बटर चिकन की। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फिश फ्राई। अच्छा, याद साहब का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। ये ट्रेंड आ रहा है, नया ट्रेंड, हमारे हाथ का इस्तेमाल होगा, इसलिए 2 ग्लव्स भी लेकर आ गए। हाइजीन लेवल लाजमी है फर्स्ट, फिर उसके बाद बाकी सारे काम। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे इसके कीस को, सैंडविच निकालेंगे। वाह भाई वाह, सॉफ्ट है, अच्छा रहेगा। बिस्मिल्लाह करें। एजाज साहब एक काम करते हैं, जी सर। इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा ये ब्रेड है इसको निकाल लेना। नहीं सर, ये नहीं निकालिए, अच्छा है। इसे जब सालन इसमें डालेंगे ना, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे आइडिया अच्छा है, इसको नहीं निकालना चाहिए इन ब्रेड को, क्योंकि अगर ये वाला जो सालन है बटर चिकन का, जब ये जज्ब करेगा तो इसका टेस्ट दोबाला हो सकता है। ब्राउन रोटी को खोला जा रहा है जी। ब्राउन वाली थोड़ी सी डिफरेंट है वाइट वाली से। एजाज साहब इसको पहले गर्म नहीं करना? नहीं, इसमें सालन डाल के फिर गर्म करने से अच्छा रहेगा। अच्छा, बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। ये जा रही है जब बटर चिकन सैंडविच के अंदर। अब जी ब्राउन ब्रेड में ये नहीं डालें, चिकन 65 डालें। ये हमारी जी स्पेशल चिकन 65 है जो हमारे अरब कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जा रही है चिकन 65। ये जी हमारा तवा जिसमें हम लोग पराठे बनाते हैं, और इस पर हम लोग इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। बस एक साइड को गर्म कर दिया, अब ये दूसरी साइड गर्म की जा रही है। महसूस ऐसा हो रहा है कि ये क्रिस्पी बन गई है। वाह जबरदस्त। अब आ गई है जी बारी बारबेक्यू की। हमारे पास यहाँ पे बोटी है और यहाँ पे हमारे पास टिक्के हैं। क्या करें, बोटी की बनाए या टिक्के की? अब हम चिकन बोटी की बनाते हैं। बेहतर है बोटी की बनाए। ताज़ा बोटी तैयार हो रही है जी। हम लोग ब्रेड को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर से निकालेंगे जी, इससे अंदर से। अच्छा, लेकिन वो सालन वाले में नहीं निकाला था हमने। एक्स्ट्रा ब्रेड हमारी पूरी निकल गई है। अब इस तरह का इसके अंदर सिस्टम बन गया है। बोटी को काट क्यों ना? ये काट के इसमें अच्छी लगेगी। ये क्या है? ये बकदोनस और बकदोनस और प्याज। जी, ये कौन सी चटनी है जी? ये ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी भी जा रही है जनाब हमारी सैंडविच के अंदर। ये जा रही है हमारी जी सैंडविच के अंदर। ज़बरदस्त, क्या बात है। और आखिर में हम लोग अपनी जो अल जदीद की चटनी है ये आ गए जी। हम लोग इसको हम लोग कंपैरिजन नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं कि टेस्टिंग फॉर फर्स्ट टाइम। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिकोड करने की, जो कि एक नया ट्रेंड आया। ये हमारा अल्बेक, ट्रेडिशनल अल्बेक, जिसकी वजह से अल्बेक फेमस हुआ। छुरी भी आ गई है। ये है बर्गर, जो कि नए ट्रेंडों में से एक नया ट्रेंड। और ये है सैंडविच। जब अल्बेक ने सैंडविच और बर्गर्स की दुनिया में आने का डिसीजन लिया था, सबसे पहले ये निकाली। और ये हैं सैंडविचेस जिसपे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा हो। जेन जी और जेन अल्फा को टारगेट तो करना है ना हमने। इतना क्रिस्पी है यार, लेकिन नए ट्रेंड्स की वजह से इसको अल्बेक बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा। मजेदार। मुझे अभी भी याद है, हर अल्बेक के अंदर इस तरह का एक बन हुआ करता था। हम लोग खुद बन को खोल के ये चीजें इसमें डाल के खाया करते, और उसका टेस्ट एक्सट्रीमली डिलीशियस हुआ करता था। ठीक है जी, अल्बेक वालों ने बड़ा बहुत यूनिक किस्म के बड़े साइज में बर्गर बनाया। इसमें इन्होंने ये चिकन डाली हुई है, क्रिस्पी चिकन। उसके बाद ये चीज वगैरह है। चीज के अलावा कुछ सॉसेस हैं, और सॉसेस के अलावा पिकल्स हैं। जबरदस्त। यानी कि पिकल्स को भी हम लोग डाल सकते हैं अपनी जो सैंडविचेस। वेट फॉर द सरप्राइज। ये नई जनरेशन को यानी कि इतना बड़े साइजेस बर्गर्स पसंद है। मीठा, क्रिस्पी, सॉसेस का ज्यादा टेस्ट, मुर्गी का कम टेस्ट। समझ आ रहा है। तो आखिर में हमारी जो ट्रेडिशनल अल्बेक की सैंडविच हुआ करती, बड़ी यादें इससे वाबस्ता है। नॉर्मल ऐश ब्रेड है। ऐश ब्रेड के अंदर इन्होंने नगेट्स डाले हुए होते हैं। नगेट्स, पिकल्स और कुछ सॉस, ये बना के इन्होंने सैंडविच बना दी है। यार इसको जब खाते हैं ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती है। अमेजिंग। लेकिन देखने में आ रहा है कि सॉसेस का ज्यादा टेस्ट है, और पिकल। अब हमारी 3 सैंडविचेस का टाइम आ गया है। ये हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो आने वाले वक्त में और करेंगे सही रहा, तो हम इनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें बटर चिकन है, इसमें टिक्के वजह है, और ये है चिकन 65। और 2 चैलेंजेस ये हैं कि क्या ये हमारे जो सालन है इस सैंडविच को अपनी शेप में बरकरार। तो सबसे पहले बटर चिकन थोड़ा सा ढीला हो गया, बट स्टिल इट्स ओके। अगर हम इस तरह करके तोड़ते हैं तो ओए ओए, हमने जो बटर चिकन का सालन है वही डाला है, सॉस वगैरह और कोई एक्स्ट्रा नहीं दी। इट्स वेरी सॉफ्ट। बिस्मिल्लाह। डिफरेंट यार, इट्स अ वेरी डिफरेंट। पूरे नए स्पेक्ट्रम में हम लोग चले गए। ओए 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 ओए, जबरदस्त। दिल कर रहा है आदमी खाई जाए। एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है। चिकन 65 ने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया यार। जो ये सॉफ्टनेस है ना, इसने ठीक ठाक जस्ट कर लिया अपने सालन वगैरह को। जबरदस्त, अमेजिंग। और ब्राउन ब्रेड ने टेस्ट को दोबारा कर दिया। सीरियसली यार, ये जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये है जी हमारे बारबेक्यू की सैंडविच। लुक एट द ब्यूटी इनसाइड यार। चिकन फिट हुई हुई है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह।
ओ, इसके अंदर अलबत्ता हम लोगों ने प्याज, बकदुनस और कुछ सॉसेस भी डाली हुई हैं। और ये जो हमारी अल जदीद की स्पेशल चटनी है ना, इसको इसके साथ देंगे। ये वो जो चटनी का मजा आ रहा है ना बॉस, इतना जल्दी हो सके ना इन आइटम्स को लॉन्च करना चाहिए। सॉस और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पे रील डाल दूंगा अगर हमने इंट्रोड्यूस किया तो। मजेदार। वक्त आ गया है जी चैट जीबीटी से मशवरा लेते हैं कि भाई ये जो नई जनरेशन है ये क्या चीजें पसंद करती है। चैट जीबीटी, द न्यू जनरेशन, द वर्ल्ड, व्हाट डू दे प्रेफर? New style of sandwiches, burgers and all, or a fine dining restaurant like Al Jadid in Jeddah? The younger generation leans toward fast, shareable items, think sandwiches or bowls, but they also appreciate authenticity. For Al Jadid, retain your fine dining core while adding a modern quick serve line. That way you capture both family diners and young trend seekers. New generation, what are they called? The youngest cohort right now is generally Gen Alpha, born roughly from the early 2010s onward. Gen Z, on the other hand, includes those born from the late 1990s up through the early 2010s. Thank you for your opinion. अच्छा food, delicious taste, hygienic, Al Jadid. Thank you for watching. Next time दोबारा किसी next video में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।